हाय जॉब सीकर्स, अगर आपका सपना आ रहा है भैया घर बैठकर काम करने का और आप घर बैठकर अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि मैं आप सबके लिए मोस्टली अमूमन वर्क फ्रॉम की वैकेंसी लाता रहता हूँ। तो गाइज मेरे पास बहुत दिन से कमेंट आ रहे थे, सर इंडिया वाली कोई वैकेंसी लिखा हुआ वर्क फ्रॉम की जिससे हम घर बैठकर एक सही अच्छी इनकम कर सके। तो आज की जो वैकेंसी आप देख पा रहे हो थंबनेल के अंदर, रिलायंस जियो की तरफ से आई है वर्क फ्रॉम की वैकेंसी रहने वाली है। इसमें 12th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकता है और सैलरी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो अप टू 40,000 तक आप इसमें आपका हो सकता है अगर सिलेक्शन होता है तो। अब क्या वैकेंसी है, कैसे कैसे आवेदन करेंगे, क्या आपका पद रहने वाला है, कौन सी कंपनी है, जियो का कौन सा डिपार्टमेंट है, ठीक है, सारा कुछ मैं इसमें आपको समझाने वाला हूँ। बस आखिर तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करता हूँ। हाय गाइस, मेरा नाम है लवेश भारद्वाज। अगर आपका सपना है भैया घर बैठ के किसी अच्छी कंपनी में काम करने का, चाहे एमएनसी हो चाहे फिर इंडिया की हो, क्योंकि मैं एनालिसिस करके आप सबके लिए ऐसी वैकेंसी लाता हूं, तो आप चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके बस नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि आने वाली कोई भी वीडियो मेरी तरफ से आप मिस ना कर सको। चलिए शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के आज की वैकेंसी के बारे में। तो गाइज आज की जो भर्ती है वो आई है रिलायंस जियो की। रिलायंस जियो को तो आप सभी जानते होंगे अगर इंडिया से है तो, ठीक है। तो वर्क फ्रॉम की वैकेंसी रहने वाली है रिलायंस जियो की तरफ से। जिस भी कैंडिडेट का सपना है कि भैया बड़ी अच्छी नामी इंडस्ट्री कंपनी में काम करने का, तो बस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। मैं आपको रिलायंस जियो का स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ समझाने वाला हूँ, ठीक है, कैसे आप इसमें एप्लीकेशन डाल पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले चलिए बात कर लेते हैं कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। तो गाइज ये कंपनी का ऑफिशियल पेज है जियो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के अंदर, आपको पता है आती है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहने वाला है, नवी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। 1,16,62,000 इसके फॉलोवर रहने वाले ऑफिशियल पेज के ऊपर, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कंपनी साइज के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 10,000 से ज्यादा ऑलरेडी एम्प्लॉइज कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी कब फाउंड हुई है भैया, 2010 में कंपनी फाउंड हुई है जियो, ठीक है, जिसके अंदर ये वैकेंसी निकल के आई है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं अपनी पोस्ट के ऊपर। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपका सपना है भैया किसी अमेरिकन बेस्ड कंपनी में घर बैठकर काम करने का, डॉलर्स में कमाई करने का, जिसमें मासिक सैलरी आपकी 7 लाख के आसपास हो जाए, तो ये मैंने वीडियो बना दी है। घर बैठ के आपको काम करना है, अमेरिकन बेस्ड कंपनी रहने वाली है। क्या काम है, कैसे एप्लीकेशन डालना है, कौन एलिजिबल रहने वाला है, सारा कुछ मैंने समझाया एप्लीकेशन डालने तक का प्रोसेस। बस वीडियो आपको देखना है, ठीक है। वीडियो का लिंक मैं इस पोस्ट पर मेंशन कर दूंगा, पोस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, फटाफट से जाकर वीडियो देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो भैया जो एप्लीकेशन है ना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं रिलायंस जियो के, कुछ दिन पहले ही वैकेंसी निकल के आई है। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर ना कोई भी लास्ट डेट या एग्जाम नहीं होता है, जैसे ही राइट फिट गाय मिल जाता है उसे हायर करके फटाफट से पोजीशन क्लोज कर देते हैं। तो फटाफट से आप एप्लीकेशन इसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करूं तो भैया जो भी अच्छी कंपनियां होती है, एमएनसी कंपनियां होती है, बड़ी कंपनियां जो होती है, किसी भी कैंडिडेट से कोई भी एप्लीकेशन चार्ज, कोई भी इन्वेस्टमेंट चार्ज नहीं लेती है। इन फ्यूचर फ्रॉड अलर्ट के लिए मैं आपको बता रहा हूं भैया, कोई भी एम्प्लॉय चाहे मेरे द्वारा बताई गई वैकेंसी हो या किसी और के द्वारा बताई गई वैकेंसी हो, आपसे कोई भी सिंगल पैसे की डिमांड रखता है या कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस मांगता है, तो आपको वहां से करना क्या भैया, क्विट कर देना है, तुरंत उसके नंबर को ब्लॉक कर देना और ऐसी जॉब के लिए अप्लाई मत करना, ठीक है। और दूसरी चीज क्या करना, क्या आपको भैया अपना पर्सनल डेटा प्रोटेक्ट करके चलना है। पर्सनल डेटा मतलब जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर हो गया, डेबिट कार्ड डिटेल होगी, क्रेडिट कार्ड डिटेल होगी, और ओटीपी वगैरह किसी को आपको शेयर नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, बात करता हूं एज लिमिट और रिलैक्सेशन के बारे में। तो एज ऑन द अप्लाई डेट, जिस भी डेट में आप आवेदन करोगे, अगर आपकी कम से कम उम्र 18 वर्ष रहती है तो इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हो, ठीक है। अधिकतम आयु इसमें कुछ मेंशन नहीं है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर ना कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं होती है, ठीक है। जैसे मैं बार बार कहता हूँ भैया, जो अच्छा कैंडिडेट मिल जाता है तो उसे फटाफट से ग्रैब करके हायर करके, ठीक है, पोजीशन क्लोज कर देते हैं। तो आप इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हो अगर आप एलिजिबल रहोगे तो। अब गाइस बात करता हूँ एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में, भैया कौन इसमें एलिजिबल रहने वाला है, ठीक है। तो साफ साफ लिखा है भैया, कोई भी 12वीं पास या ग्रेजुएट पास कैंडिडेट आवेदन कर सकता है। क्या पद रहेगा आपका, वो रहेगा कस्टमर सपोर्ट एडवाइजर, ठीक है। ये आपका पद या डेजिग्नेशन रहने वाला है। अब इसमें एक्सपीरियंस कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं, ठीक है। कंडीशन है कि भैया आपकी हिंदी और इंग्लिश मस्ट भी फ्लुएंट आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अब कितना एक्सपीरियंस चाहिए वो आपको मैं आगे समझाने वाला हूँ, बस आगे तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करना। आगे बात करता हूँ दोस्तों एलिजिबिलिटी जॉब डिटेल्स के बारे में कि भैया आप कौन एलिजिबल रहने वाला है और क्या जॉब डिटेल यहाँ पे रहने वाली है। पहली चीज, ये आपकी वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी, हमेशा आपको घर से काम करना है, ठीक है। दूसरी चीज, हायरिंग लोकेशन, क्योंकि लाइन ने लिखा है भैया यहाँ पे हम ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े शहरों से कैंडिडेट हायर कर रहे हैं, हम कोई भी नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी जो भी है कि छोटे या गैर महानगर है उनसे भी हम हायर कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी गांव या शहर से भी इसमें एप्लीकेशन आप डाल सकते हो। इसके साथ आपका काम क्या रहने वाला है भैया, आपका रहने वाला है प्रोसेस ब्लेंड, यानी चैट प्रोसेस रहेगा, ईमेल सपोर्ट रहेगा, इनबाउंड प्लस आउटबाउंड कॉल्स भी आपको यहाँ पे देखनी होगी, यानी ब्लेंडेड प्रोसेस आपका यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। अब गाइस बात करता हूँ रिक्वायरमेंट की, कंपनी को आपसे क्या चाहिए, उसे क्या रिक्वायरमेंट है। पहली चीज, इंग्लिश कम्युनिकेशन की शानदार भाषा अंग्रेजी की आपको समझनी चाहिए, एक्सीलेंट इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, बीपीओ एक्सपीरियंस, कम से कम अगर आपको किसी 6 महीने का बीपीओ या कॉल सेंटर का एक्सपीरियंस है, चाहे वॉइस या नॉन वॉइस ऑन पेपर, ठीक है, तो इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हो। सो मात्र 6 महीने का एक्सपीरियंस इसमें मांगा है। तीसरी चीज, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, भैया आपके पास एक लैपटॉप और स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए, तो भी इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हो। चौथा पॉइंट बोला है भैया, नॉट हायरिंग परसुइंग स्टूडेंट्स, भैया ऐसे कैंडिडेट को वो हायर नहीं कर रहे हैं जो स्कूल या फिर कॉलेज में अभी पढ़ाई कर रहा हो। अगर किसी ने 12th पास कंप्लीट कर लिया है तो इसमें एलिजिबल रहने वाला है, और ग्रेजुएट पास अगर उन्होंने कर लिया तो भी इसमें एलिजिबल रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि भैया अभी परसुइंग कर रहा हो ग्रेजुएशन और अप्लाई कर दे घर की जॉब के लिए, क्योंकि इन्हें आपको टाइम देना होगा, ठीक है।
अब अदर डिटेल्स के बारे में बात करूं कि भैया अगली और क्या डिटेल्स रहेंगी। पहली चीज भैया वर्किंग डे जो आपका रहेगा, हफ्ते में 6 दिन आपको काम करना है। एक दिन का आपको रोटेशनल वीक ऑफ मिलेगा और ये आपका फिक्स नहीं रहेगा, ठीक है। किसी भी एक दिन आपको मिल सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, कभी गुरुवार को, कभी मंगलवार को, ठीक है। और रोटेशनल शिफ्ट या नाइट शिफ्ट आपकी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कस्टमर सपोर्ट 24/7 में काम करता है, तो कोई भी शिफ्ट आपकी हो सकती है। ये आपकी डिटेल्स अदर्स यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। चलिए बात करता हूँ सैलरी के बारे में, मासिक सैलरी के बारे में। सो भाई ऐसी बात है कि अभी तो एज पर द पोस्ट सैलरी मेंशन नहीं है, तो साफ साफ लिखा है इट विल बी डिस्कस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। बट जो एवरेज सैलरी जो होती है ना भाई, रिलायंस जो कि 0 से 6 महीने से लेकर 1 साल के बंदे की, वो 25 से 30 हजार पर मंथ के आसपास रहती है, ठीक है। अगर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस, तो यही सैलरी 35 से 45 हजार के बीच में आपकी पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये एवरेज सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ, ये उन्होंने फिक्स नहीं कर रखा है कि भैया इतना ही सैलरी आपको मिलेगा, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे सर सैलरी का एनालिसिस भी करके आप दिया करो, ठीक है। अब बात करता हूं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे भैया, उनका जो सिलेक्शन होगा, पहले शॉर्टलिस्ट में स्क्रीनिंग होगी, ठीक है। अगर शॉर्टलिस्ट होते हैं तो वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग होगी आपकी। अब वो कैसे होगी, वो एमएस टीम के द्वारा या फिर गूगल मीट के द्वारा होगी। अगर ये एप्लीकेशन नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर डायरेक्टली गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब गाइस बात करता हूँ डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है भैया एप्लीकेशन के लिए। फिलहाल भी आपका अपडेटेड रिज्यूम होना चाहिए, और लिंक्डइन प्रोफाइल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बना लेना, पर अभी आपका अपडेटेड रिज्यूमे से काम चल जाएगा, ठीक है। अब बात करता हूँ भैया आवेदन करना कैसे है। सो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है ध्यान से सुन लेना, ऑनलाइन तरीके से एप्लीकेशन डालना है। करना क्या है, आपको हमारी वेबसाइट jobsmandi.in पर जाना है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक कर लेना, ठीक है। आपको सीधा पोस्ट डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। पोस्ट पढ़ लेना, और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे, सिंपल सा करना क्या भैया, आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करना है या सेंड करना है किस पर, इस नीचे दी हुई ईमेल एड्रेस पे, rahul1.gupta@ril.com। ये इनकी ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है रिलायंस इंडस्ट्री की, ठीक है। तो इस पे आपको अपना ईमेल करना है। अगर प्रोफाइल आपका शॉर्टलिस्ट होगा देन यू विल बी नोटिफाइड बाय द ईमेल, ठीक है। चलिए एक बार मैं पोस्ट को दिखाया था, उनकी जो ऑफिशियल पोस्ट निकल के आई है, तो आप देख पा रहे हो कस्टमर सपोर्ट एडवाइजर वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी है, इंडिया के लिए वैकेंसी है, जियो की तरफ से आई है, और 200 से ज्यादा एप्लीकेंट ऑलरेडी इसमें सबमिट हो चुके हैं, ठीक है। साफ साफ इन्होंने एलिजिबिलिटी जो समझाया वो मैं आपको बता चुका हूँ, रिक्वायरमेंट आपको समझा चुका हूँ, अदर डिटेल में आपको समझा चुका हूँ। अब स्किल सेट में क्या चाहिए, ईमेल चैट सपोर्ट, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरनेशनल बीपीओ एक्सपीरियंस, कस्टमर सर्विस बीपीओ, ये इन स्किल्स आपकी किसी भी कैंडिडेट के पास होनी चाहिए, तभी इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हो, ठीक है। जॉब लोकेशन में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ भैया, वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी है, पूरे इंडिया से, भारत से, कहीं से भी इसमें महिला हो या फीमेल हो या पुरुष हो, कोई भी इसमें एप्लीकेशन डाल सकता है। तो आई होप दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर देना भैया किस टाइप की आप जॉब सर्च कर रहे हो वर्क फ्रॉम होम की, ताकि जो भी ज्यादा कमेंट आएंगे मैं उसी प्रकार की वीडियो बना के आप सबके लिए लेके आऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स दे दिए इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और कंपनी पेज का लिंक, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ एक नई भर्ती की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।